अशोक गहलोत जी को सुना, उनका कहना है कि भाजपा में खलबली मची हुई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या लगता है आपको कि ये आपके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आज बहुत बड़े लेवल पर देश स्तर पर उनका इमेज, एक अच्छी इमेज बनी हुई है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं, देखिए, जो गहलोत साहब बोल रहे हैं वो तो उसकी बात का तो मैं जवाब क्या दूं। ये इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में दो लड़के हैं, युवा लड़के हैं, अखिलेश जी के साथ गए थे, जब भी इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। उसके बाद अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, जब भी इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। लेकिन हुआ क्या, हम जानते हैं इसको किस विपरीत दिशा के अंदर बात हुई है। दूसरी, मैं जो आप कह रहे हो कि अशोक गहलोत जी बनेंगे, बड़े कद पे जाएंगे, तो अगर बनते हैं तो बधाई हम दे देंगे। लेकिन ये है क्या चीज जो कांग्रेस कर रही है? एक जो जिस तरीके से कांग्रेस को आज पूरी जनता ने नकार दिया देश की, तो वो एक ये दिखाना चाहती कि कांग्रेस पार्टी के बाहर का भी अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अध्यक्ष कैसे बनेगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और जनता भी जानते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को रिमोट द्वारा चलाया गया और सोनिया गांधी जी के सारे फैसले पीछे से लिए गए, अध्यादेश को राहुल गांधी जी फाड़ देते हैं, कोई पावर होती नहीं है। और कांग्रेस के जो जितने अध्यक्ष बने हैं पहले गांधी परिवार को छोड़ के, उनकी स्थिति क्या हुई है? सीताराम केसरी जी को आप जानते हैं अच्छी तरह कि किस तरीके से सीताराम केसरी जी को उठा के कार्यालय के बाहर फेंका गया था। ये आपने भी देखा, मैंने देखा, पूरी जनता ने देखा है इस चीज को। तो ये जो बनाने की बात हो रही है, और कौन चुनेगा? आपको अगर ध्यान हो तो उदयपुर में इनके चिंतन शिविर हुआ था। उस चिंतन शिविर के अंदर बोला गया था कि जो एक परिवार से जो है परिवारवाद को खत्म कर देंगे हम, और परिवार से नहीं देंगे। अभी पीसीसी के सदस्य बने हैं राजस्थान के अंदर, संपूर्ण रूप से परिवारवाद हुआ है और परिवारवाद कभी कांग्रेस छोड़ नहीं सकती है। और अशोक गहलोत जी का कार्यकाल अभी बनने दो, उसके बाद में देखेंगे हम कि सीताराम केसरी जैसा होता है या कुछ और होता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी नहीं, मदन जी एक बात बताइए, पहले आप लोग कहते हैं कि सिर्फ वंशवाद चल रहा है, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार। अब अगर वो चुनाव कर रहे हैं और किसी गांधी परिवार से बाहर का, तो उसमें आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? क्योंकि आपने सीताराम केसरी जी की बात करी, इसके पहले भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनकी बात करी। क्या आपको लगता है कि किस तरीके का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बनाएं ताकि आप लोगों को, क्या भारतीय जनता पार्टी में से किसी को लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? नहीं, हमारे को आवश्यकता नहीं है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। आपको मैं बताऊं उपाध्याय जी, ये तो हमको क्या जरूरत है? हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाह रही है। कांग्रेस के जिन लोगों को निराशा लगी है, और आप कह रहे हैं कि किस तरीके से बनना चाहिए, ये तो ये जाने। और जिस तरीके की स्क्रिप्ट बन रही है, वोट कौन डालेगा आप उपाध्याय जी, ये बताइए मेरे को। वोट पीसीसी के सदस्य डालेंगे, और पीसीसी के सदस्य किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से चापलूसी की जो है पराकाष्ठा हो रही है कांग्रेस में, आप बताइए। आपको अगर मैं यहाँ की अभी पिछले 2 दिन पहले की बैठक की बात बताऊं, तो अजय माकन जी बैठक लेके चले गए, तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जाने के बाद में जो कांग्रेस के यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक प्रस्ताव पारित करवाया, और उसमें बोला गया, और आपने खुद ने सुना होगा उनका बयान, अजय माकन जी ने कहा था उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो अगर जब मतलब नहीं है, तो अशोक गहलोत जी इतने अपरिपक्व थोड़ी है कि उनको मालूम है कि अजय माकन जी चली गई, बैठक खत्म हो गई, उसके बाद में प्रस्ताव ले रहे हैं कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। तो हम थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं उसके अंदर, ये तो खुद ही कह रहे हैं। और तीसरी चीज, जब बनना ही नहीं चाह रहे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर क्यों बनाना चाह रहे हो? जब जनता ने नकार दिया, कांग्रेस के खुद कांग्रेसियों ने नकार दिया। गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा, आपने खुद ने सुना है कि वो फैसले लेने में परिपक्व ही नहीं है, अपरिपक्व बालक के जैसे व्यवहार करते हैं, कि उनके जो गनमैन है वो फैसले लेते हैं। तो ये तो इनको मुबारक है। हमारे को ना तो कांग्रेस में अगर बने अशोक गहलोत जी तो बहुत बढ़िया बात है, राहुल गांधी जी बने तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उपाध्याय जी, उसमें ये बता रहा हूँ कि ये कहना, कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि उदयपुर की चिंतन शिविर की बैठक देखी थी क्या आपने? क्या हुआ था कि परिवार में से हम किसी को नहीं देंगे। दिव्या मदेरणा जी भी है, उनकी माता जी भी है, बाबूलाल नागर जी नहीं बन सकते थे, उनके पुत्र भी हैं, अशोक गहलोत जी के खुद के पुत्र भी है। तो बेटा, भाई, भतीजावाद जो 400 पीसीसी के सदस्य राजस्थान में बने हैं, वो पूरी राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से परिवारवाद हुआ है। तो कांग्रेस से परिवारवाद अलग नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हो परिवार राहुल गांधी के बाहर का बताएंगे, तो भैया वो चलाना तो सोनिया गांधी को ही है, चाहे वो खुद बैठ के चलाए चाहे पीछे से चलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलिए, हम कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हैं। आप सुन पा रहे हैं हमको भटनागर जी?